रामपुर नामी एक पुरसुकून गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था। उसकी कुल कायनात उसकी छोटी सी बेटी परी और जमीन का एक नन्हा सा टुकड़ा था जहां वो प्याज उगाता था। परी एक तवील अरसे से बिस्तरे इलालत पर थी और अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उसका इलाज था। अर्जुन गांव की गलियों में पुकारते हुए, प्याज ले लो, ताजे प्याज, कुदरत का तोहफा, सुर्ख प्याज ले लो। ऐ मालिक, दोपहर ढलने को है और टोकरी अब भी भरी हुई है। अगर आज कमाई ना हुई तो परी की दवाई कैसे आ पाएगी? उसकी सांसें तो उन दवाइयों की मोहताज हैं। अर्जुन बेटा, थक गए होगे, जरा दम तो ले लो। देखो, मैं तो कहता हूँ ये प्याज बेचने का काम छोड़ो, शहर जाकर सेठ के पास मजदूरी कर लो, वो तुम्हारी मेहनत का अच्छा दाम देगा। या फिर इस जमीन पर कुछ और उगा कर देखो। काका, मेरा छोटा सा खेत है, वहाँ एक वक्त में सिर्फ एक ही फसल पनप सकती है और मुझे प्याज की काश से एक खास लगाव है। इस मिट्टी की खुशबू मुझे हिम्मत देती है। बस दुआ करें कि ये प्याज बिक जाएं ताकि परी की तकलीफ कम हो सके। तुम्हारा दिल सोने का है बेटा, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। अगर तुम्हारी बीवी हयात होती तो आज तुम्हारा घराना इस हाल में ना होता। खैर, हिम्मत ना हारना। अर्जुन इनकी बात सुनकर आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ ही फासले पर गया था कि सामने एक औरत खड़ी थी। अर्जुन भाई, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। मेरे बेटे को प्याज के पराठे बहुत पसंद है। ये ले 100 रुपए और मुझे ढेर सारे प्याज दे दे। क्यों नहीं बहन, ये लीजिए, बिल्कुल ताजा प्याज। पैसे मिलते ही अर्जुन दवाई लेकर घर पहुंचा, जहां परी दर्द से तड़प रही थी। परी बेटी, देखो मैं तुम्हारी शिफा लाया हूँ, इसे खा लो, दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। अब्बा जी, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। आप मेरे लिए इतनी धूप में घूमते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? तुम बस आराम करो बेटी, तुम ठीक हो जाओ तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। एक दिन जब अर्जुन शहर गया हुआ था, एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर वहां से गुजरा। भूखी बकरियों ने जब सब्ज खेत देखा तो वो बेकाबू होकर अर्जुन के प्याजों पर टूट पड़ी। जब बकरियों ने अर्जुन के सारे खेत खाली कर दिए तो चरवाहा बकरियों को वापस लेकर चला गया। जब अर्जुन वापस आया तो वहाँ हरियाली के बजाय उजड़ी हुई मिट्टी थी। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी महीनों की मेहनत, मेरी उम्मीदें सब खत्म हो गई। अब मैं परी का इलाज कैसे करूंगा? मेरा तो वाहिद सहारा ही छिन गया। मायूस अर्जुन सेठ किशन के पास काम मांगने गया, मगर वहां से उसे धुतकार दिया गया। वो दर दर भटका, मगर उसे कहीं मजदूरी न मिली। उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबती जा रही थी। परी की हालत तशवीशनाक हो गई तो अर्जुन अपने दोस्त अनिल के जरिए जालिम जमींदार हरीराम के पास पहुंचा। मालिक, ये अर्जुन है, इसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ रकम उधार चाहिए। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें 30,000 दूंगा, लेकिन 3 माह बाद मुझे 45,000 वापस चाहिए। अगर एक दिन भी देर हुई तो ये तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मुझे मंजूर है मालिक, मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। अर्जुन ने दोबारा प्याज बोए, मगर जमीन बंजर हो चुकी थी। एक दिन वो खेत में एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था कि वहां से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग गुजरे। बेटा, तुम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। बुजुर्ग ने अपने प्याले से चंद कतरे पानी जमीन पर छिड़का और चले गए। रातों रात वहां एक ऐसा पौधा उगा जिसकी शाखों पर चमकते हुए सुर्ख प्याज लगे थे। अर्जुन ने हैरानी से एक प्याज तोड़ा तो मोजजाना तौर पर वहां फौरन दूसरा प्याज उगाया। अर्जुन वो प्याज लेकर घर भागा और परी को खिलाया। बरसों की बीमारी मिनटों में हवा हो गई। परी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा और वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई। अर्जुन समझ गया कि ये कोई आम प्याज नहीं बल्कि गैबी मदद है। अब अर्जुन रोजाना वो प्याज तोड़ता और बेचता, जिससे उसके पास दौलत आने लगी। 3 माह मुकम्मल होने को थे कि जिम्मेदार हरीराम की बीवी शदीद बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया। मालिक, अर्जुन के प्याज में मोजज़ा है। लोग कहते हैं मुर्दा भी जी उठता है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी को बचा लो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मालिक, बदला लेना मेरा काम नहीं। ये लें प्याज और अपनी बीवी को खिलाएं।
प्याज खाते ही जमींदार की बीवी भली चंगी हो गई। जमींदार ने न सिर्फ अर्जुन का कर्ज माफ किया, बल्कि उसे जमीन का एक बड़ा हिस्सा तोहफे में दिया।